हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपको इक्टोकार्पस एल्गी का थैल स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ फिगर। आप इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। अब आप जानते हैं इक्टोकार्पस आपके सिलेबस में है बीएससी फर्स्ट ईयर में, एल्गी में। इसका सिस्टमेटिक पोजीशन डिवीजन एल्गी, क्लास फियोफाइसी। ये ब्राउन एल्गी होती है, फियोफाइसी। ऑर्डर आप लोग देख रहे हैं इक्टोकार्पस के नाम के आधार पे है इक्टोकार्पेल्स। क्या नाम है? इक्टोकार्पेल्स। और फैमिली कौन सी है? इक्टोकार्पेसी। आप जानते हैं ऑर्डर में एएलई होता है और फैमिली में सीएई होता है। तो फैमिली इक्टोकार्पेसी और जीनस इक्टोकार्पस। अब हम बात करते हैं इसका थैल स्ट्रक्चर कैसा है। पहली बात तो यह है इक्टोकार्पस ये क्या है? मेरीन एल्गा है। कौन सा एल्गा है? मेरीन एल्गा है। मीन्स फ्रेश वाटर नहीं है, बल्कि यह समुद्री एल्गा है, समुद्र में पाया जाता है, मेरीन एल्गा है। नंबर 2, इसकी बॉडी क्या होती है? मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है। मेन प्लांट बॉडी क्या होता है? स्पोरोफाइट होता है। क्यों? इसके लाइफ साइकिल में अधिक समय तक स्पोरोफाइट होता है, 2n स्टेज होती है। मैं दूसरी एल्गी आपको बता रहा हूं। एक बेसिलियोफाइसी में डायटम था जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी थी। उसके बाद इक्टोकार्पस है जिसकी प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफिटिक है, मीन्स 2n। और इसमें जो है ये हेट्रोट्राइकस हैबिट को शो करता है। इसका थैलस किस हैबिट को? हेट्रोट्राइकस हैबिट को शो करता है। इसमें 2 प्रकार के सिस्टम होते हैं। एक तो होता प्रोस्टेट चपटा। प्रोस्टेट क्या? राजवाइडल सिस्टम। प्रोस्टेट सिस्टम किसका बना है? राजवाइड का बना है, इसलिए बोलते हैं प्रोस्टेट राजवाइडल सिस्टम। दूसरा क्या है? इरेक्ट प्रोजेक्टिंग, मीन्स ऊपर की तरफ उठा हुआ भाग, जिसको हम क्या बोलते हैं? इरेक्ट प्रोजेक्टिंग सिस्टम। तो आप लोगों ने देखा ये इक्टोकार्पस थैलस हेट्रोट्राइकस हैबिट को या सिस्टम को शो करता है, जो 1 मार्क में आपसे कई बार पूछा गया है, हेट्रोट्राइकस सिस्टम और हेट्रोट्राइकस हैबिट। तो मैंने आपको क्या बताया? हेट्रोट्राइकस सिस्टम मीन्स क्या है? इसमें 2 प्रकार के सिस्टम है। एक प्रोस्टेट क्या है? राजवाइडल सिस्टम। और इरेक्ट क्या है? प्रोजेक्टिंग सिस्टम है। इसी को क्या बोलते हैं? हेट्रोट्राइकस हैबिट। अब आप लोग देख रहे हैं ये जो फिलामेंट है इरेक्ट है, थैलस है, इसकी बॉडी किसकी बनी है? रेक्टेंगुलर सेल का बना हुआ है। किसका? रेक्टेंगुलर सेल का, आयताकार कोशिकाओं का बना हुआ है। और इसका फिलामेंट क्या होता है? ब्रांच्ड होता है। क्या होता है? ब्रांच होता है। ये देख रहे हैं ब्रांचिंग है, यहां पर ब्रांचिंग है। और इसमें 2 प्रकार के स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। एक देख रहे हैं यूनिलाकुलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेल एक है, इसमें न्यूक्लियाई बहुत से हैं, जिसको बोलते हैं यूनिलाकुलर स्पोरेंजिया। मैंने आपको कहा सेल कितना 1 है, न्यूक्लियाई मेनी है। इसको और 60 स्टार्ट, छोटा सा स्टार्ट आप लोग देख रहे हैं। और ये इसकी बॉडी है, ये बॉडी में 1 सेल है, बहुत से इसमें न्यूक्लियाई है।
इसलिए इसको बोलते हैं यूनिलैकुलर स्पोरेंजियम। वहीं ऊपर की तरफ इसमें जो है ब्रांचेस पर प्लूरिलैकुलर स्पोरेंजियम होते हैं। आप जानते हैं प्लूरल मीन्स क्या होता है, मेनी। ये मल्टी सेलुलर होता है। क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है और कोनिकल इन शेप होता है। ये भी स्टॉक्ड है और देख रहे हैं बहुत से सेल्स हैं जिस कारण इसको बोलते हैं प्लूरिलैकुलर स्पोरेंजियम। तो यहाँ पर दो प्रकार के स्पोरेंजिया पाए जाते हैं, यूनिलैकुलर और प्लूरिलैकुलर। यूनिलैकुलर जो होता है वन सेल्ड होता है। कैसा होता है, वन सेल्ड होता है और ओवल स्फेरिकल शेप होता है, शार्ट स्टॉक्ड होता है। और प्लूरिलैकुलर स्पोरेंजियम भी शार्ट स्टॉक्ड है, कोनिकल है, मल्टी सेलुलर है, इसको बोलते हैं प्लूरिलैकुलर स्पोरेंजियम। और ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछे जाते हैं, यूनिलैकुलर एंड प्लूरिलैकुलर स्पोरेंजियम। और ये दोनों क्या है, डिप्लॉयड। क्या है, डिप्लॉयड है, क्योंकि इसकी प्लांट बॉडी ही क्या है, डिप्लॉयड है। क्या है, डिप्लॉयड। तो आपके थैलस स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन आपसे 1 नंबर में पूछा जाता है हेटेरोट्राइकस हैबिटा सिस्टम, वो भी यहीं पर आपको हम नोट करा देंगे। तो आप लोग थोड़ा सा नोट कर लेंगे इसमें जो है, प्लीज राइट डाउन। हेलो, तो मैं आपको बता रहा था एक्टोकार्पस क्या है, मेरीन स्पोरोफिटिक एल्गा है, हेटेरोट्राइकस हैबिट को शो करता है। और इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर यह है कि इसके सेल वॉल में एल्गिन एंड फ्यूक्वाइडिन, एल्गिन एंड फ्यूक्वाइडिन केमिकल पाए जाते हैं। कौन पाते हैं, एल्गिन एंड फ्यूक्वाइडिन। तो प्लीज राइट डाउन, इट इज मेराइन, इट इज मेराइन स्पोरोफिटिक एल्गा, स्पोरोफिटिक एल्गा, स्पोरोफिटिक एल्गा and shows, SHOW, shows heterotricous, heterotricous, heterotricous system ORR habit, ORR habit, फुल स्टॉप। अब आप लोग हेडिंग दे देंगे हेटेरोट्राइकस सिस्टम ORR हैबिट। 1 मार्क में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट डाउन, द एक्टोकार्पस shows a heterotricous system due to presence of following two system। फर्स्ट हेडिंग देंगे प्रोस्टेट सिस्टम, प्रोस्टेट सिस्टम, प्रोस्टेट है सिस्टम, प्रोस्टेट सिस्टम हेडिंग दे दिया आपने। इट इज क्रीपिंग कामा मच ब्रांच्ड है एंड फॉर्म राइजोइडल सिस्टम, राइजोइडल सिस्टम, फुल स्टॉप। द राइजोइड help in
attachment, help in attachment to the substratum, and absorb water and minerals, water and minerals. फुल स्टॉप। सेकंड हेडिंग देंगे आप लोग इरेक्ट सिस्टम, हेडिंग दे दिया आपने, राइट डाउन। इट इज अपर much branch system, and bears unilocular and plurilocular sporangia. फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। ये 1 मार्क में क्वेश्चन आपका हो गया। नीचे लाइन से नोट करेंगे, द प्रेजेंस ऑफ एल्गिन एंड fuicoidin, presence of algin and fuicoidin chemical is characteristic feature of the ectocarpus overall member of Euphylse, फुल स्टॉप। अब आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह पूछा था यूनिलॉकुलर एंड प्लूरिलॉकुलर स्पोरेंजियम के बारे में, जो 5 मार्क में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेलो, आप लोग एक्टोकार्पस का थैलस स्ट्रक्चर ड्रा कर लिए थे, उसके बारे में नोट करा दिया था। अब बात यह आती है कि एक्टोकार्पस या फियोफाइसी के मेंबर्स ब्राउन एल्गी होते हैं। क्यों उनका कलर ब्राउन होता है, तो उसके नीचे जरा सा नोट कर लीजिए आप लोग। द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी, ब्रैकेट में एक्टोकार्पस is brown in color,
due to presence of chlorophyll A, comma C, and much amount of xanthophylls, फुल स्टॉप। अब ये तो जनरल आपको मैंने बता दिया, इससे कभी कभार 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे आते हैं। जैसे मैंने बताया हेटेरोट्राइक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपसे जो क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है लाइफ साइकिल, तो आप लोग हेडिंग देंगे लाइफ साइकिल ऑफ इक्टोकार्पस, हेडिंग दे दिया आपको। देखिए आप जानते हैं लाइफ साइकिल यहां पर जो होती है इक्टोकार्पस की, वो होती है आइसोमार्फिक डिप्लोहेप्लांटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। आइसोमार्फिक कैसी लाइफ साइकिल होती है? आइसोमार्फिक है, डिप्लोहेप्लांटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल होती है। अब आप कहेंगे इसकी मीनिंग क्या है? देखिए इसकी मीनिंग यह है कि यहां पर इसके लाइफ साइकिल में 2 फेज होंगे, और सबके लाइफ साइकिल में 2 फेज होते हैं, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड। किसी में हैप्लॉयड ज्यादा समय होता है, डिप्लॉयड कम समय तक होता है, लेकिन यहां पर डिप्लॉयड समय ज्यादा है और हैप्लॉयड कम है। डिप्लॉयड से स्टार्ट होता है, जिसका इसका नाम डिप्लोहेप्लांटिक। क्या नाम है? डिप्लोहेप्लांटिक। अगर यही हैप्लॉयड समय ज्यादा होता और स्टार्टिंग यहां से होता तो इसको हैप्लोडिप्लांटिक बोलते। लेकिन इसकी प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, डिप्लॉयड होती है, और डिप्लॉयड फिर ज्यादा समय तक होता है और हैप्लॉयड कम समय तक, इसलिए इसको बोलते हैं डिप्लोहेप्लांटिक। अब भाई एक वर्ड और जुड़ गया आइसोमार्फिक। इसका मतलब यहां पर डिप्लॉयड और हैप्लॉयड जो दोनों फेज होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोमार्फिक। आइसो मीन्स सिमिलर, मॉर्फिक मीन्स क्या? मॉर्फोलॉजिकली मीन्स रूप रंग में दोनों प्रकार के स्टेज मीन डिप्लॉयड और हैप्लॉयड वो सिमिलर होते हैं, जिस कारण इसको बोलते हैं आइसोमार्फिक डिप्लोहेप्लांटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। अभी आप इसको जब बताएंगे तो स्क्रीनशॉट लेना, तब आप लेंगे इसका। आप लोग पहले हेडिंग दे देंगे लाइफ साइकिल। राइट डाउन द एक्टोकार्पस shows a shows a isomorphic diplohaplantic life cycle because sporophytic and gametophytic generations are morphologically similar. फुल स्टॉप। अब आपने जहां नोट किया आइसोमॉर्फिक डिप्लोहेप्लांटिक लाइफ साइकिल, इसको अंडरलाइन कर देंगे।
बाय द वे क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमॉर्फिक डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल? डिस्क्राइब द एलगी विच परफॉर्म दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। तो आपको एक्टोकार्पस ही देना पड़ेगा। फुल स्टॉप आगे नोट करेंगे आप लोग। द एक्टोकार्पस लाइफ साइकिल, द एक्टोकार्पस लाइफ साइकिल इन्वॉल्व्स फॉलोइंग टूट साइकिल, TW2 साइकिल। फर्स्ट हेडिंग देंगे आप लोग एसेक्सुअल साइकिल, एसेक्सुअल साइकिल, एसेक्सुअल साइकिल। अब यहां पर जो एसेक्सुअल साइकिल होती है, इसमें दो प्रकार के स्पोरेंजिया होते हैं, यूनिलैकुलर और प्लूरिलैकुलर। तो आप लोग नोट कर लेंगे पहले, इट टेक्स प्लेस बाय biflagellated zoospores, biflagellated zoospores which are formed inside sporangium. Full stop. The sporophytic plant body produces unilacular and plurilacular sporangia। अब आप लोग हेडिंग दे देंगे, फर्स्ट हेडिंग देंगे इसमें यूनिलैकुलर स्पोरेंजियम, यूनिलैकुलर स्पोरेंजियम हेडिंग देंगे आप लोग। फर्स्ट इसमें हेडिंग देंगे यूनिलैकुलर स्पोरेंजियम, यूनिलैकुलर स्पोरेंजियम। अब इससे आपसे 5 मार्क का क्वेश्चन अलग से पूछा था, यूनिलैकुलर स्पोरेंजियम। अब आप लोग पहले फिगर इसका ड्रा कर लीजिए, मीन्स इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, प्लेस हियर। अब हम आपको बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यूनिलैकुलर स्पोरेंजियम इन एक्टोकार्पस। अब मैं आपको बता रहा हूं इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, हल। अब आप लोग देख रहे हैं ये क्या है, ये एक्टोकार्पस की एक सेल है, एक्टोकार्पस की डिप्लॉयड सेल है, एक्टोकार्पस की क्या है, डिप्लॉयड सेल है। और ये रेक्टेंगुलर होता, आयताकार होता, आपको मैं बता चुका हूं। और आपने ये भी देखा कि स्पोरोफिटिक एक्टोकार्पस के थैलस में यूनिलैकुलर स्पोरेंजियम भी होते हैं और प्लूरिलैकुलर भी होते हैं। यूनिलैकुलर का डेवलपमेंट कैसे होता है वो आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं। तो ये क्या है, एक्टोकार्पस का फिलामेंट का सेल है। इसमें क्या होता है, आउटग्रोथ होती है और ये स्टार्ट होता है। और ये आउटग्रोथ को क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियल इनिशियल। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियल इनिशियल। और ये क्या, डिप्लॉयड सेल है। अब ये स्पोरेंजियल इनिशियल है क्योंकि ये सेल डिप्लॉयड है, तो इसका न्यूक्लियस भी क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, अर्थात 2n होगा। अब इसमें क्या होगा, मैंने आपको बताया ये बेसल स्टॉक सेल है एंड अपर
स्फेरिकल और ओवल स्पोरेंजियल लीसियल है। अब इसमें क्या होगा, मियोसिस की क्रिया होगी क्योंकि डिप्लॉयड है। मियोसिस होगा तो एक न्यूक्लियस से कितने बनेंगे, 4 डॉटर न्यूक्लियाई, 1 2 3 4, सभी के सभी क्या है, EN है। क्या है, EN है। बोलिए अब क्या है, इस हैप्लॉइड न्यूक्लियस में अब क्या होगा, रिपीटेड माइटोसिस। रिपीटेड माइटोसिस मीन्स फर्स्ट टाइम माइटोसिस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। और आप जानते हैं पहली बार माइटोसिस होगा तो 4 से 8 बनेगा, दूसरी बार होगा तो 8 से 16 बनेगा, तीसरी बार होगा तो 16 से 32 होगा। तो इसमें जो रिपीटेड माइटोसिस होती है वो लगभग 32 से 64 न्यूक्लियाई बनते हैं। कितने बनते हैं, 32 से 64 तक न्यूक्लियाई बनते हैं। और आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, 32 से 64 न्यूक्लियाई बनेंगे। और इसके बाद क्या होगा, ये देख रहे हैं हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है। इसके बाद क्या होगा, ये तो स्टॉक है, बोलिए भाई। और इसके बाद क्या होगा, लेटर ऑन ईच न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड इनटू बाइफैलेटेड ज़ूस्पोर। बाइफैलेटेड ज़ूस्पोर, ईच न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड इनटू बाइफैलेटेड ज़ूस्पोर। अब क्या होगा, ये बन गया मैच्योर यूनिलैकुलर स्पोरेंजियम। मैच्योर यूनिलैकुलर स्पोरेंजियम जिसमें क्या है, 60 स्टॉक और बहुत से क्या है, स्पोर्स है। ज़ूस्पोर्स है, कैसे, बाइफैलेटेड है। अब इसकी वार रप्चर होगी, ये ज़ूस्पोर बाहर निकलेंगे और बाहर निकलेंगे तो ज़ूस्पोर कैसा है, अब आप लोग यहां देखिए। इसका ज़ूस्पोर जो होता है वो नाशपाती के आकार का होता है, पीयर शेप्ड होता है। कैसा होता है, पीयर शेप्ड होता है, नाशपाती के आकार का होता है। और इस प्रकार के ज़ूस्पोर को बोलते हैं पायरीफॉर्म ज़ूस्पोर। क्या बोलते हैं, पायरीफॉर्म ज़ूस्पोर। आप पढ़ चुके हैं, अगर किडनी शेप्ड होता है तो उसको रेनिफॉर्म ज़ूस्पोर बोलते हैं। अगर पीयर शेप्ड नाशपाती के आकार का है तो उसको पायरीफॉर्म ज़ूस्पोर बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया कैसा ज़ूस्पोर बना, पायरीफॉर्म ज़ूस्पोर बना। पायरीफॉर्म ज़ूस्पोर में समझना है, किडनी शेप्ड, सॉरी पीयर शेप। कैसा, पीयर शेप। और यहां पर जो फ्लैजिला होते हैं, 2 फ्लैजिला होते हैं, वो किस साइड में है, लेटरल साइड में। कहां पर है, लेटरल साइड में है। और इसमें आप लोग देख रहे हैं एक फ्लैजिलम बड़ा है और दूसरा फ्लैजिलम छोटा है। ये जो बड़ा फ्लैजिलम है एंटीरियर साइड में, किस साइड में है, ये एंटीरियर एंड है, ये पोस्टीरियर एंड है, जिसको बोलते हैं क्या, एंटीरियर लार्ज है। और आपको मालूम है, आप पढ़ चुके हैं एल्गल फ्लैजिला कि जिस पर मेस्टिगोनिम्स या फ्रीमर्स पाए जाते हैं, हेरा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, टिंसल टाइप। क्या बोलते हैं, टिंसल टाइप। और फ्लैजिला और यहाँ पर फ्रीमर का अरेंजमेंट जो होता है वो पेंटोनिमेटिक टाइप होता है। कैसा, पेंटोनिमेटिक टाइप, क्योंकि सभी के सभी क्या है, पेयर्ड फॉर्म है। क्या है, पेयर्ड फॉर्म है, इसको बोलते हैं पेंटोनिमेटिक टाइप। पेंटोनिमेटिक टाइप आप पढ़ चुके हैं। अगर यही अनपेयर्ड होता ऊपर की तरह तो पेंटोक्रोनिमेटिक टाइप हो जाता, लेकिन ये क्या है, एंटीरियर लार्ज टिंसल टाइप एंड पेंटोनिमेटिक टाइप फ्लैजिलम है। और पोस्टीरियर क्या, स्मॉल है, छोटा है और विप्लेस टाइप है। कैसा है, विप्लेस टाइप, मीन्स की सरफेस स्मूथ है। मैं आपको इसे डिटेल में बता चुका हूं, एल्गल फ्लैजिला। तो आपको बताया ज़ूस्पोर कैसा होता है, पायरीफॉर्म होता है, पीयर शेप्ड होता है। इसमें फ्लैजिला लेटरल साइड में पाए जाते हैं, एंटीरियर फ्लैजिलम लार्ज होता है, टेंसल टाइप होता है, पेंटोनिमेटिक टाइप होता है, और पोस्टीरियर फ्लैजिलम स्मॉल और विप्लेस टाइप होता है। कुछ समय ये स्विम करने के बाद, तैरने के बाद इसका फ्लैजिला गायब रहता है
और इस सबस्ट्रेटम पर ये एंटीरियर एंड के द्वारा अटैच हो जाता है। इसको बोलते हैं डिफ्लैजेलेटेड जियोस्पोर, डिफ्लैजेलेटेड जियोस्पोर। इसके बाद क्या होता है, ये जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करता है तो क्या बनेगा, हैप्लॉइड फिलामेंट। क्या बनेगा, हैप्लॉइड फिलामेंट बनेगा। क्या बनेगा, हैप्लॉइड फिलामेंट, क्योंकि यहां पर जियोस्पोर कैसा है, हैप्लॉइड। कैसा है, हैप्लॉइड। तो बात आपकी समझ में आ गई होगी। ये है डेवलपमेंट ऑफ यूनिलैक्युलर स्पोरेंजियम, जियोस्पोर फॉर्मेशन एंड इट्स जर्मिनेशन। चलिए अब नोट कर लीजिए आप लोग, प्लीज राइट डाउन। अच्छा, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लिए होंगे, लिखिए। इट डेवलप्स है singly at the tip of a small branch, over a branchlet, branchlet, और जो शाखाएं हैं जिसको ब्रांचलेट बोलते हैं, फुल स्टॉप। इट इज स्टॉक्ड है, कामा स्फेरिकल ओआरआर ओवल इन शेप, स्फेरिकल ओआरआर ओवल इन शेप, कामा वन सेल्ड ONE, वन सेल्ड CELLED, वन सेल्ड है, and hence known as